डियर स्टूडेंट्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन को आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। मेथड जो है 1 से 8 तक हम ऑलरेडी जो है वो स्टडी कर चुके हैं। 9th मेथड जो है फ्रॉम ग्रीगनार्डिएंट, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। तो इसके दो पार्ट हैं, ए और बी। ए पार्ट में हम सिर्फ एल्डिहाइड बनाएंगे और बी पार्ट में सिर्फ कीटोन। तो इसकी जो रिएक्शन है बाई ट्रीटिंग विद हाइड्रोसाइनिक एसिड, मीन्स कि HCN से आपको ये रिएक्शन करनी है। अगर H की जगह आप कोई ग्रुप ले लेते हैं फिर तो कीटोन बनेगा, जो हम अगले पार्ट में करेंगे। अगर आप HCN से करते हैं तो उससे सिर्फ एल्डिहाइड बनेगा। तो एल्डिहाइड कैसे बनेगा ये आपको समझना है। तो हम पहले ग्रीगनार्डिएंट लेते हैं। ग्रीगनार्डिएंट क्या है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लेते हैं और इसकी रिएक्शन जो है वो HCN से इस तरह से कर लेते हैं। तो यहाँ पर ड्राई ईथर की प्रेजेंस में आपको ड्राई ईथर यहाँ पर जरूर लिखना है। उसकी प्रेजेंस में जो प्रोडक्ट बनेगा इंटरमीडिएट, वो आपको ध्यान से समझना है कि कैसे बना। तो पहले आप प्रोडक्ट देख लीजिए, CH3CnMgBr यहाँ पर होगा और ये वाला H जो HCN वाला है ये आपको इधर राइट साइड में लगाना है। और ये जो मिथाइल ग्रुप है ये तो ग्रीगनार्डिएंट वाला है और ये जो MgBr है ये आपको यहाँ पर N के साथ लगाना है। और ये H जो है वो इस साइड यहाँ पर आ गया है, ये आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर इस प्रोडक्ट को ध्यान से देखना है। उसके बाद इसकी एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करनी है आपको। और हाइड्रोलिसिस करते वक्त जो O है वो N की जगह पर आपको लगाना है और बाकी एज इट इज़ लिख देना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, CH3COH, मीन्स कि ये CH3CH जो है और जो क्या है इथेनॉल, और इसका कॉमन नेम क्या है एसिटल्डिहाइड। अगर यहाँ पर वाटर जो आपने लिया है एरो के ऊपर लिखा है इसको 2 वाटर लिख दें तो ये रिएक्शन जो है बैलेंस हो जाती है। N जो है ये NH3 में निकल जाएगा और Mg के साथ क्या होगा, ये MgOHBr ऐसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। इस तरह से रिएक्शन जो है वो प्रॉपरली बैलेंस हो जाती है, क्योंकि वाटर में आपने 4H डाले हैं। तो 4H जो है एक 3 तो यहाँ H है NH3 के साथ है और एक H यहाँ पर है। और ऑक्सीजन जो वाटर के 2 हैं, क्योंकि 2 वाटर मॉलिक्यूल लिया है, एक तो आपने N की जगह पे लगा दिया है, एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड के अंदर एक ऑक्सीजन है। तो इस तरह से रिएक्शन जो है वो प्रॉपरली बैलेंस हो जाती है अगर आप यहाँ पर 2 वाटर लिखते हैं। तो यहाँ पर जो है ये प्रोडक्ट जो है एल्डिहाइड बनाने के लिए आप मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या कोई भी आप ग्रीगनार्डिएंट लें, अगर आप उसको HCN के साथ ट्रीट करते हैं तो आपसे बनता है ये एल्डिहाइड। और आगे बी पार्ट देखते हैं, बाय ट्रीटिंग विद अल्काइल और अराइल साइनाइड। तो अगर अल्काइल या अराइल साइनाइड लेते हैं तो उससे हम कीटोन बना पाएंगे। तो कैसे बनेगा वो देख लेते हैं। तो ग्रीगनार्डिएंट हम पहले वाला ही ले लेते हैं, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और जो अल्काइल साइनाइड लेना है वो हम मिथाइल साइनाइड ले लेते हैं। तो यहाँ भी हमारे पास मिथाइल ग्रुप है और ग्रीगनार्डिएंट में मिथाइल ग्रुप है। तो इससे कौन सा कीटोन बनेगा, क्योंकि हम कीटोन बना रहे हैं तो वो आपको देखना है। तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ही रिएक्शन करेंगे। और इंटरमीडिएट जो है वो कैसे बनेगा वो देख लेते हैं। तो ये जो है N के साथ ये सारा MgBr आपको लगाना है ऊपर करके। तो ये मैं लगा देता हूँ यहाँ पर NMgBr। और ये जो CH3 है CH3CN वाला, ये जो है यहाँ पर राइट साइड में रहेगा इस टाइप से। और ग्रीगनार्डिएंट वाला जो है वो लेफ्ट साइड में है, ये मिथाइल ग्रुप। तो इस तरह से, क्योंकि इस केस में तो दोनों ही मिथाइल ग्रुप हैं, यहाँ पर जो है अलग अलग ग्रुप ले सकते हैं। जो HCN के साथ जो मिथाइल ग्रुप है और जो ग्रीगनार्डिएंट जो मिथाइल ग्रुप है वो दोनों अलग अलग भी ले सकते हैं। आप एक मिथाइल और एक इथाइल लेकर देखना क्या बनता है, या एक तरफ इथाइल ले लेना और दूसरी तरफ मिथाइल ले लेना। तो इस तरह से भी रिएक्शन को आपने ट्राई करना है। तो यहाँ पर जो है एसिडिक मीडियम में आपको हाइड्रोलिसिस करनी है। तो ये मैंने बताया था कि अगर आप 2 वाटर लिखते हैं तो रिएक्शन प्रॉपरली बैलेंस हो जाती है। और N की जगह आपको क्या लगाना है, O लगाना है जस्ट। और बाकी जो है साइड प्रोडक्ट में निकल जाएंगे ये MgBr, और नाइट्रोजन जो है ये सब निकल जाएगा। नाइट्रोजन कहाँ निकलेगा, NH3 में, और MgBr जो है एज ए निकलेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। तो इस तरह से ये रिएक्शन हो जाएगी। और इस रिएक्शन को जो है दोबारा आपने ट्राई कर लेना है। जैसे यहाँ पर आप इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लेते हैं और इसको मिथाइल जो है साइनाइड के साथ ही ट्रीट करते हैं और इंटरमीडिएट बनता है। तो उसके बाद उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा ये आपको बना के देखना है। ये मैंने एक साइड इथाइल लिया है, एक साइड मिथाइल, दोनों साइड इथाइल लेंगे तो कौन सा कीटोन बनेगा ये भी आपको ट्राई करना है। तो ये जो रिएक्शन है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और मिथाइल साइनाइड से, ये अगर आपने ट्राई कर ली है तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें ब्यूटेनोन जो है, ब्यूटेन 2 ये प्रोडक्ट इसमें बनने वाला है। तो आपने इसको चेक कर लेना है। अभी इस रिएक्शन का एक और पार्ट हमें करना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो ग्रीगनार्डिएंट में ले रहा हूँ वो है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और जो साइनाइड में हमें ले रहा हूँ इथाइल ग्रुप। तो ये जो इथाइल साइनाइड है इसका IUPAC नेम में आपको ये पूरा काउंट करना है। ये कार्बन भी तो प्रोपेन नाइट्राइल रहेगा।
और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में इसको जो है इंटरमीडिएट आपको देखना है कि क्या बनेगा, तो वो मैं बना देता हूँ। यहाँ पर आपको समझना है कि कैसे ये बनेगा। तो इस CN के साथ ये MgBr हम इस तरह से लगाते हैं और यहाँ पर डबल बॉन्ड भी होता है और N जो है ये ऊपर ही लगाते हैं NMgBr। और ये वाला जो इथाइल ग्रुप है ये आपको किधर लगाना है, ये राइट साइड में। इस तरह से ही आपको पहले बताया गया था। ये ग्रुप ग्रिग्नार्ड एजेंट से लेना है और ये वाला ग्रुप जो है ये आपको साइनाइड से लेना है। और इस तरह से इसके बाद क्या करना है, एसिडिक मीडियम में इसकी क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस। और इस N की जगह आपको जस्ट O लगाना है और बाकी जो है साइड प्रोडक्ट में निकल जाएगा। तो क्या फाइनल प्रोडक्ट आपका बनेगा वो देख लीजिए। तो यहाँ पर आपको C के साथ O लगा देना है और आगे ये CH2CH3 और N और MgBr ये कहाँ जाएंगे, ये NH3 में चला जाएगा और MgBr जो है वो कहाँ जाएगा, Mg मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड में। और ये जो प्रोडक्ट बना है ये आपको बताना है कि ये क्या नेम है इसका। तो ये 1 2 3 इस तरह से इसकी नंबरिंग कर देता हूँ। तो 1 पर ये सारा फिनाइल ग्रुप लगा है जो बेंजीन है, तो 1 फिनाइल और 3 कार्बन है तो ये प्रोपेन होगा और CO है तो कीटोन होगा। तो प्रोपेन से क्या बन जाएगा, प्रोपेनोन। तो ये है प्रोपेनोन। तो ये आपको इसका IUPAC नेम भी नोट कर लेना है। इस तरह से एक क्वेश्चन भी आ चुका है कि 1 फिनाइल प्रोपेनोन का स्ट्रक्चर लिखिए, तो ये स्ट्रक्चर भी आप इस टाइप से बना पाएंगे। आगे नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं 10th नंबर पर। यह है ओपेनर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये क्या होती है, ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल होती है और इससे कीटोन बना सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्मोनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। तो ये कैसे बनाएंगे, तो हम कोई कीटोन ले लेते हैं। यहाँ पर ऑक्सीडेशन जो है सेकेंडरी अल्कोहल की कीटोन में करनी है आपको। तो ये कीटोन जो है यहाँ पर मैं ले रहा हूँ पर्टिकुलरली जो है वो एसीटोन ले लेते हैं, CH3COCH3। और सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो कोई जनरल अल्कोहल ले लेते हैं। तो इस टाइप से जो है RCH बीच वाले कार्बन पर अगर ग्रुप लगता है OH तो ये क्या हो जाती है, सेकेंडरी अल्कोहल। और जो है यहाँ पर जो आपको लेना है अल्मोनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, तो उसका फार्मूला क्या रहेगा, ये मिथाइल ग्रुप 3 है इस टाइप से CO और ये थ्राइस क्योंकि ये टर्शी है और ये अल्मोनियम जो है वो क्योंकि 3 पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर 3 लगाना है आपको। तो इस तरह से इसका फार्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पर ये मिथाइल इस R से और ये मिथाइल इस R से जस्ट इंटरचेंज हो जाएगा। तो एक अल्कोहल से कोई दूसरी अल्कोहल जो है आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सी अल्कोहल बना पाएंगे आप, तो वो देख लीजिए। क्योंकि ये CH3 ग्रुप यहाँ R की जगह और ये CH3 इस R की जगह पे यहाँ पे इस टाइप से आ जाएगा। तो ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बन जाएगी और इसका IUPAC नेम होगा प्रोपेन 2-ओल। तो IUPAC नेम भी आपको लिख लेना है। और जो साइड प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगा वो आप बता सकते हैं। ये R जब इस मिथाइल की जगह पे आ जाएंगे तो इस तरह से ये कोई और कीटोन जो है बन जाएगा। तो इसमें आप कोई एक कीटोन से कोई दूसरा कीटोन जो है वो बना सकते हैं। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं 11th नंबर पर। ये है वेकर प्रोसेस। तो ये कैसे होती है ये भी आपको समझना है। इसमें हम कोई अल्कीन लेंगे, जैसे ये अल्कीन ले लेते हैं CH2CH2। तो ये क्या है, इथीन है। और इसमें आपको वाटर तो लेना ही है और इसमें जो है पैलेडियम क्लोराइड मीन्स की PdCl2 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। और इसमें जो है कैटलिस्ट जो है वो CuCl2 रहता है और ये एयर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो इसमें जो है एल्डिहाइड बनेगा। तो यहाँ पर आपको क्या बनाना है, CH3CHO। तो ये CH3CHO कैसे बना, ये जस्ट मैं बैलेंसिंग आपको समझा रहा हूँ। इसमें जो है पहले साइड प्रोडक्ट देख लेते हैं। 2H और 2Cl तो बनेगा ही बनेगा और एक PD बच जाएगा मीन्स कि यहाँ पे ये पैलेडियम और 2HCl। तो ये हमने सारा कुछ साइड प्रोडक्ट निकाल दिया है। तो ये O जो है ये यूज़ नहीं किया है, तो ये O आप यहाँ लगा दीजिए और H इधर कर दीजिए। तो इस तरह से ये CH3CHO बन जाएगा। तो ये रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं है, जस्ट आपको बैलेंसिंग समझाइए। और इथेनॉल जो है ये बन चुका है। इस रिएक्शन में आपको ठीक से समझने के लिए एक बार दोबारा कर लेते हैं इसको प्रोपीन से। तो प्रोपीन में क्या होता है, 3 कार्बन। तो इस तरह से हमने ये प्रोपीन लिखा और पहले की तरह ये वाटर भी लिख दिया और PdCl2 भी लिखा और ये CuCl2 और एयर की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर देखिए ये 2HCl और एक PD तो आपने लास्ट में लिख ही देना है। तो ये मैं लिख ही देता हूँ PD + 2HCl। तो ये जो O है ये आपको यहाँ बीच में लाना है जैसे मार्कोनी-कोफ रूल होता है और ये H इधर शिफ्ट कर देना है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, वो आप ऐसे बना सकते हैं, O को बीच वाले कार्बन पर लगाकर और ये CH3। तो ये एसीटोन बन गया है जिसका IUPAC नेम होता है प्रोपेनोन। तो अल्कीन से जो है एल्डिहाइड या कीटोन बनाने के लिए ये रिएक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। और पहले जो आपने ओजोन वाली रिएक्शन की थी वो भी एल्डिहाइड कीटोन बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो भी अल्कीन से ही थी। आगे हम स्टडी करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन को कैसे बनाया जाता है उसके लिए अलग से कुछ मेथड हैं, तो ये भी आपको स्टडी करना है। जिसमें से पहला मेथड जो है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन। अल्काइल बेंजीन जैसे कि मिथाइल बेंजीन ले लेते हैं
तो इसमें दो पार्ट हैं, तो पहले ए पार्ट करते हैं क्रोमाइल क्लोराइड से। तो क्रोमाइल क्लोराइड वाली रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका ये एक नेम रिएक्शन है और इसको बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन। तो ये मिथाइल बेंजीन लेते हैं हम टोल्यूइन यहाँ पर, तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर जो है बन जाएगा। और इसमें क्रोमाइल क्लोराइड का फार्मूला शायद आपको याद ना हो, तो ये क्या होता है CrO2Cl2। और ये रिएक्शन जो है आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में करनी है। CrO2Cl2 जो है इसके 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर लेने पड़ते हैं, पर हम इस रिएक्शन को ऐसे बिना बैलेंस किए ही लिखते हैं। ये O जो है ये बीच में है, ये दोनों साइड में लगा लेने हैं और ये सारा ग्रुप जो है यहाँ पर आपको लगाना है। तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है OCr, ये Cl2OH, H ये यहाँ इसका मिथाइल ग्रुप का ही निकला है। तो यहाँ पर इसको दोबारा लिखूंगा OCrCl2OH। तो इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है। ये रिएक्शन को ज़रा स्लो कर देता है और इसको हम फिर क्या करते हैं, वाटर से इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो ये सारा जो है ग्रुप वॉश आउट हो जाता है और एक सिंपल कंपाउंड जो बन जाता है यहाँ पर CHO, जिसे क्या बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। तो ये मिथाइल बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है और इसको टार्ट रिएक्शन बोलते हैं। ये भी आपको याद रखना है। ये क्रोमाइल क्लोराइड जो हमने लिया है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्योंकि एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है और इसमें हम कम्प्लेक्स भी बनाते हैं, इससे रिएक्शन स्लो भी हो जाती है। अगर हम कोई अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं जैसे KMnO4 या K2Cr27 वगैरह, तो वो क्या करता है इस एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करके एसिड में कन्वर्ट कर देता है। क्योंकि हमें एसिड में कन्वर्ट नहीं करना है, इसलिए इस रिएक्शन को स्लो करने के लिए यही पर्टिकुलर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ता है। आगे इस रिएक्शन का बी पार्ट देखते हैं। इसमें क्रोमियम ट्राइऑक्साइड से करेंगे हम इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। इस रिएक्शन में भी आपको मिथाइल बेंजीन से बेंजल्डिहाइड ही बनाना है। और ऊपर वाली रिएक्शन तो इटार्ड रिएक्शन है, हालांकि ये जो नीचे वाली रिएक्शन मैं बी पार्ट में करा रहा हूँ ये इटार्ड रिएक्शन तो नहीं है, पर इसको भी आप मिथाइल बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाने में यूज़ कर सकते हैं। तो इससे भी बना के दिखाता हूँ, आपको देखना है कि दोनों में से आपके लिए कौन सा ईजी है। तो यहाँ पर आप क्रोमियम ट्राइऑक्साइड लेंगे जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और एसिटिक एनहाइड्राइड से ही रिएक्शन होनी है। एसिटिक एनहाइड्राइड जो है CH3COO, इस तरह से इसको शॉर्ट में लिख देते हैं। ये ग्रुप जो है ऊपर जो है इस पर लग जाता है जैसे कि क्रोमाइल क्लोराइड लगा था, तो ऑलमोस्ट ये सेम ही है। तो इसमें क्या है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड से एक ऑक्सीजन तो आपको निकलेगी ही निकालनी है और OCOCH3, ये एक O है COCH3 है और एक जो ऑक्सीजन जो है क्रोमियम ट्राइऑक्साइड से मिली है वो यहाँ पे लिख देते हैं। तो एक ये OCOCH3 जो है एक और बन जाएगा। तो इस तरह से ये बेंजाइलिडीन डाइएसीटेट एक कंपाउंड बनता है जो कॉम्प्लेक्स है, जिससे रिएक्शन को स्लो होती है। ये भी आपको क्वेश्चन आता है कि इसमें ये जो कॉम्प्लेक्स बना है इसका क्या रोल है। ये आपको मैंने बता दिया कि रिएक्शन को स्लो करता है ताकि एल्डिहाइड ही बने और वो गलती से जो है फर्दर ऑक्सीडेशन होकर कार्बोक्सिलिक एसिड ना बन जाए। तो इस तरह से मिथाइल बेंजीन मीन्स टोल्यूइन से बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए आप ये रिएक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज इटार्ड रिएक्शन मैंने ऊपर पहले करा दी है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ज़्यादा अच्छे से कर लेना है। आगे सेकंड नंबर पर एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये रहा है रेमर-टेमन रिएक्शन। तो ये आपने फिनॉल वाले चैप्टर में भी इसको स्टडी किया था, तो उसी से हम इसको ट्राई करेंगे। तो फिनॉल जो है इसमें हमें क्या डालना है, CHCl3। CHCl3 क्या होता है, क्लोरोफॉर्म, और ये 2NaOH इसमें लेंगे और इसमें आप KOH भी ले सकते हैं। और टेम्परेचर आपको याद होगा 340 केल्विन है। और इसमें यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, -NaCl माइनस वाटर। तो ये आपको क्या करना है, ये ग्रुप जो है यहाँ पर लगा देना है और यहाँ से H और Cl जो है वो निकालेंगे, HOH के साथ और Cl Na के साथ। HOH के साथ वाटर हो जाएगा, Cl Na के साथ निकाला NaCl। तो ये ग्रुप जो है यहाँ पर जो लगेगा, ये इसका एक H यहाँ बेंजीन से और इसका एक Cl कम करके लगाना है। हालांकि ये इस रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन ये बैलेंसिंग के लिए आपको समझाया जा सकता है। तो इसका मैकेनिज्म भी बुक्स में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपको क्या लगाना है, CHCl2। ये वाला H यहाँ से क्लोरोफॉर्म का जो है वो कम नहीं करना है, क्योंकि H तो हमने बेंजीन रिंग से लिया है, यहाँ से आपने सिर्फ Cl माइनस किया है। और ये आपको याद रखना है कि NaOH एक और भी यहाँ पर OH को OH का जो H है उसको Na से रिप्लेस करता है और एक वाटर जो है यहाँ पर और रिमूव कर देते हैं, तभी तो यहाँ पे 2NaOH और 2 वाटर लिखेंगे तो ये रिएक्शन जो है प्रॉपरली बैलेंस हो जाएगी। तो ये जो कंपाउंड बना है इसका आगे क्या करना है, इन 2Cl को आगे आपको रिप्लेस करना है 2NaOH से और -2NaCl। तो यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों Cl की जगह पर OH लग जाएगा। तो ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पर अभी ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, अभी तो यहाँ पर क्या हुआ है, इसकी हाइड्रोलिसिस होकर 2OH आ गए हैं। और इसको आपको क्या करना है, इसको हीट करके वाटर माइनस कर देना है। तो यहाँ से वाटर निकालेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा वो आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। तो ये ONA तो रहेगा ही और यहाँ पर CH
CHO आ जाएगा। अब इस Na को हटाने के लिए आप dilute HCl से इसकी रिएक्शन कर सकते हैं और NaCl जो है ये माइनस कर देंगे, तो इस Na की जगह पर यहाँ पर क्या लग जाएगा, ये H लग जाएगा और आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो बन जाएगा यहाँ पर OH और ये CHO। तो ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है और इसका जो कॉमन नेम है वो आपको पता है सैलिसिल एल्डिहाइड। तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनाने के लिए ये रिएक्शन पर्टिकुलरली रेमंड टेबन रिएक्शन जो फिनोल और क्लोरोफॉर्म की होती है ये यूज़ की जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको इसको अच्छे से नोट कर लेना है। आगे थर्ड नंबर पर करते हैं फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन। तो फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन कैसे होगी, तो ये हम बेंजीन से ही करते हैं। तो बेंजीन की एसिटाइलेशन कर देंगे। यहाँ पर हम पहले जो है एसिटाइल क्लोराइड से कर रहे हैं। एसिटाइल क्लोराइड क्या होता है, CH3COCl, और आपको पता है कि ये अनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में की जाती है और ये COCH3 जो है पूरा ग्रुप वहाँ पे लगेगा और वहाँ से H और Cl जो है वो निकाल देना है आपको और ये पूरा ग्रुप को आगे बेंजीन पे लगाएंगे तो ये COCH3 और HCl जो निकला है वो हमने साइड में लिख दिया है। तो ये मिथाइल फिनाइल कीटोन है जिसका कॉमन नेम क्या होता है, एसिटोफिनोन। तो ये रिएक्शन आगे दोबारा करते हैं बेंजीन से, वो आपको देखना है कि कैसे कर रहे हैं। एसिटाइल क्लोराइड की बजाय अब लेते हैं हम बेंजोइल क्लोराइड। तो बेंजोइल क्लोराइड क्या है, C6H5COCl और इसको भी आपको पता है कि अनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में ही करेंगे और ये रिएक्शन में ये पूरा ग्रुप जो है यहाँ पर उल्टा होकर बेंजीन के ऊपर आपको लगाना है। तो प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगा वो आपको देखना है। तो ये COC6H5 जो है ये बनेगा और HCl तो साइड में निकलेगा ही। तो ये दो फिनाइल ग्रुप लगा है CO के इधर भी और इधर भी, तो ये डाईफिनाइल कीटोन है जिसका कॉमन नेम क्या होता है, बेंजोफिनोन। तो इससे हम बेंजोफिनोन भी बना सकते हैं। तो ये रिएक्शन एग्जाम में कई बार आती है, कन्वर्ट बेंजीन इनटू बेंजोफिनोन। तो ये बेंजोइल क्लोराइड से जस्ट सिंपल फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन करके आप इसको कर सकते हैं। हालांकि बेंजोफिनोन बनाने का एक और भी मेथड होता है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, वो बेंजीन से ही बनता है वो भी। तो बेंजीन में हम क्या करेंगे, ये COCl2 जो ऐड करेंगे। COCl2 जो फास्जिन गैस जिसको बोलते थे, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फास्जिन। तो ये कार्बोनिल क्लोराइड भी इसको कह देते हैं। तो ये जो है COCl2 मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख रहा हूँ, ये ClCOCl और यहाँ पर एक बेंजीन जो है हम और ले लेते हैं इस टाइप से। तो यहाँ से एक H और Cl निकाल देना है, यहाँ से बेंजीन के इस कोने से H और एक Cl यहाँ से भी निकाल देना है और ये रिएक्शन अनहाइड्रस एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की प्रेजेंस में ही करनी है। अनहाइड्रस का मतलब ड्राई होता है विदाउट वाटर। तो 2HCl निकाल कर जो है ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये इस टाइप का प्रोडक्ट जो है ये बनेगा। तो ये क्या है, डाईफिनाइल कीटोन है, ये वही है जो पहले बनाया था बेंजोफिनोन और 2HCl जो है इसमें साइड में रहेगा। तो इस तरह से बेंजोफिनोन बनाने के लिए ये बेंजोफिनोन बन गया है। बेंजीन से 2 मॉलिक्यूल बेंजीन के इसमें लिए हैं। तो ये वाला मेथड जो है ये थोड़ा अलग है, ये भी आपको नोट कर लेना है। आगे फोर्थ नंबर पर देखते हैं जेटरमैन कोच रिएक्शन। तो ये रिएक्शन जो है बेंजीन से होती है। इसमें हमें डालना होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और ये एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की प्रेजेंस में ही रहेगी और इसमें जो है HCl जो है आपको ज़रूर लेना है, ये भूलना नहीं है क्योंकि विदाउट HCl ये रिएक्शन नहीं हो पाती है। तो ये CO जो है यहाँ पे लगा देते हैं तो यहाँ से H भी निकलेगा। तो इस तरह से जो प्रोडक्ट आपका बनेगा वो CHO बनेगा। तो ये बेंजल्डिहाइड जो है ये बड़ा ईजिली इस रिएक्शन से बन जाता है। अगर ये आपको रिएक्शन याद ना आए और आपको बेंजीन से बेंजल्डिहाइड कहा जाए तो बेंजीन से आपको पहले फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन से मिथाइल बेंजीन बनाना पड़ेगा और उसके बाद उसमें इटार्ड रिएक्शन जो है लगाकर फिर बेंजल्डिहाइड बनता है, लेकिन वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये रिएक्शन में HCl का क्या रोल है ये आपको समझना है। तो इस रिएक्शन को मैं दोबारा करता हूँ। तो दोबारा क्या कैसे करेंगे, तो ये CO और HCl, तो एक्चुअली ये रिएक्शन कैसे होती है वो आपको यहाँ से नोट कर लेना है। अदरवाइज आप एग्जाम में ऐसे सिंपली जो है इस टाइप से भी लिख सकते हैं, लेकिन एक्चुअली पता होना चाहिए आपको रिएक्शन होती कैसे है। तो यहाँ पे CO HCl के साथ जब कंबाइन करके HOCl HC जो है यहाँ पर ये बनेगा HCOCl। तो ये जो HCOCl है इसको बोलते हैं फॉर्माइल क्लोराइड। तो फॉर्माइल क्लोराइड से ये रिएक्शन कैसे होती है वो आपको नोट करना है। तो यहाँ पे मैं बेंजीन लेता हूँ जिससे पहले बेंजीन लिया था और ये जो फॉर्माइल क्लोराइड है HCOCl और एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड तो आपको लिखना ही लिखना है। तो ये HCO मीन्स कि CHO ग्रुप यहाँ पे लगा दीजिए, वहाँ से H और Cl निकलेगा तो वो आपको निकाल देना है। तो ये इस टाइप से ये CHO लग गया और HCl जो है वो साइड में। तो इस तरह से जो है बेंजल्डिहाइड जो है इस मेथड से आप बना पाए हैं बेंजीन से। तो ये बेंजीन से बना है। तो ये जो है क्योंकि फॉर्माइल क्लोराइड बनाकर हमने इस रिएक्शन को किया है तभी इस रिएक्शन को बोलते क्या है, दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज जेटरमैन कोच फॉर्माइलेशन। तो एग्जाम में अगर जेटरमैन कोच फॉर्माइलेशन लिखा है तो आपको ये इस तरह
से 2 स्टेप में फॉर्माइल क्लोराइड बना के करनी चाहिए। अगर सिंपल कन्वर्ट बेंजीन इनटू बेंजल्डिहाइड आता है तो आप सिंपल ये CO डालकर और HCl यहाँ एरो के ऊपर लिख दें, तो इस तरह से भी इस रिएक्शन को कर सकते हैं। आगे आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना है कि बेंजल्डिहाइड जो मिथाइल बेंजीन से आप बनाते थे, तो उसको बनाने का एक और भी तरीका हो सकता है, तो वो आपको नोट कर लेना है। बेंजल्डिहाइड कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय साइड चेन क्लोरीनेशन। इसमें 2 मोल्स लेने पड़ते हैं, मिथाइल बेंजीन टोल्यूइन की क्लोरीनेशन करनी है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस और फिर एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो ये सारा कैसे होगा ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप क्या करिए, मिथाइल बेंजीन ले लीजिए और इसमें 2Cl2 डाल दीजिए सनलाइट की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर 2 Cl आपको लगाने हैं और 2 HCl निकाल लेने हैं। तो यहाँ पर जो है प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये CHCl2। तो इसके बाद आपको क्या करना है, 2 वाटर इसमें डाल दीजिए। 2 वाटर को आप HOH समझ लीजिए। तो 2H और 2Cl तो आपको निकाल देने हैं और दोनों Cl की जगह पर आपको क्या करना है, OH लगा देना है। तो क्या बन पाएगा वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर 2 OH लग जाएंगे। इस तरह से एक अनस्टेबल सा प्रोडक्ट बनेगा और आपको इसको हीट करके इसमें से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करना है। तो इस टाइप से यहाँ पर जो है फाइनल प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड। क्योंकि ये रिएक्शन NCERT में भी दी है कि Cl2 और प्लस वाटर, तो उसमें प्रोडक्ट पूछा जाता है कभी कभी। तो ये आप मिथाइल बेंजीन से बेंजल्डिहाइड इस मेथड से भी आप बना सकते हैं। तो इस तरह से जो है आपको ये 4 मेथड अभी कराए थे, तो इसको आप 5th नंबर दे सकते हैं ताकि आप काउंटिंग कर लें कि कितने मेथड हुए हैं। 5 मेथड ये एरोमेटिक के हैं और 11 जो है आपको पहले सिंपल मेथड कराए थे। तो ये सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको अपनी नोटबुक में नोट कर लेने हैं और इन सभी रिएक्शंस को अच्छे से लर्न भी करना है। आगे हम स्टडी करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। तो एल्डिहाइड कीटोन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट देख लेते हैं। तो आपको इसमें नोट करना है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं एल्डिहाइड्स कीटोन्स के, वो हायर देन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन जैसे एल्कीन हैं, वो जो सिमिलर मॉलिक्यूलर मासेस के हों उनसे अगर कंपैरिजन करें तो इनके काफ़ी ज़्यादा होते हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन ज़्यादा होते ही हैं। तो इसका रीज़न जो है एल्डिहाइड कीटोन्स का क्यों उनके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हैं, तो वो है डाइपोल इंटरेक्शन। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जो एल्डिहाइड कीटोन में इस तरह का ग्रुप होता है CO। तो इस तरह से ये CO ग्रुप जो है, अगर मैं बहुत सारे CO ग्रुप बना देता हूँ एल्डिहाइड से कीटोन के, तो इसमें पोलैरिटी होती है। क्योंकि वो आपको पता है स्लाइटली नेगेटिव होता है, कार्बन स्लाइटली पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह से होगा। तो ये नेगेटिव जो है इस पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा और इसका नेगेटिव जो है इसके पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा। तो इस तरह से इनके बीच में कोई बॉन्ड तो नहीं बनेगा, लेकिन ये अट्रैक्शन होती है और इन अट्रैक्शन को डाइपोल इंटरेक्शन कहा जाता है, जिसकी वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। जब आपने अल्कोहल्स वगैरह के बारे में पढ़ा है, अल्कोहल्स या कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसमें क्या होता है कि O के साथ साइड में H होता है जो पॉजिटिव पार्ट है, इसमें कार्बन था। तो इसमें क्या हो जाता था कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती थी। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो डाइपोल इंटरेक्शन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इसलिए अल्कोहल के या आप उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो उनके बॉइलिंग पॉइंट्स एल्डिहाइड कीटोन से ज़्यादा ही रहते हैं। तो ये बात आपको नोट करनी है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, हाउएवर दीज इंटरेक्शंस आर वीकर देन द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। तो ये वाली जो डाइपोल इंटरेक्शन है जो एल्डिहाइड कीटोन में हो रही है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड या अल्कोहल की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसके अंदर होती है उससे तो वीक ही होती है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, 10 बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड्स मींस एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर लोअर देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इनके बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से या कार्बोक्सिलिक एसिड से तो कम ही होते हैं, ये आपको नोट कर लेना है। और एक बात ये पूछी जाती है कि एल्डिहाइड और कीटोन में अगर कंपैरिजन करें, अगर आप 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड लेते हैं, सपोज CH3 CH2 CHO, और इसी तरह से एक 3 कार्बन वाला कीटोन ले लेते हैं CH3 CO CH3, तो इसमें एल्डिहाइड का ज़्यादा है या कीटोन का, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। कीटोन में क्या होता है कि CO ग्रुप के दोनों तरफ 2 ग्रुप हो जाते हैं। तो 2 ग्रुप होने से क्या होता है, प्लस सा इफेक्ट बढ़ जाता है और कार्बन के ऊपर वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है, जिससे पोलैरिटी बढ़ती है। पोलैरिटी बढ़ने से क्या होता है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज होता है। तो इसलिए कीटोन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है अपने कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड से ज़्यादा ही रहेगा। तो ये जो है यहाँ पे आपको नोट करना है, अमंग द कार्बोनिल कंपाउंड्स कीटोन्स हैव स्लाइटली हायर बॉइलिंग पॉइंट्स देन द आइसोमेरिक एल्डिहाइड। तो उसका जो आइसोमर एल्डिहाइड है उतने ही कार्बन वाला, तो उससे तो कीटोन का ज़्यादा ही होगा। दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स। तो ये ग्रुप जो है 2 हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं, ये प्लस सा इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं एंड अराउंड द कार्बोनिल ग्रुप इन कीटोन्स विच मेक्स इट मोर पोलर, जो इसकी पोलैरिटी को बढ़ा देता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाकर। और पोलैरिटी बढ़ने से डाइपोल इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाती है और डाइपोल इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होने से बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कीटोन का ज़्यादा रहता है। तो ये बात भी आपको नोट कर
कर लेनी है। आगे सेकंड पॉइंट है सोलिबिलिटी। तो जो लोअर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन होते हैं वो सोल्यूबल ही होते हैं वाटर में, क्योंकि वाटर के साथ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं। वो कैसे बनाते हैं वो यहाँ पर आपको बना के दिखा देते हैं। तो जैसे ये एक कार्बोनिल कंपाउंड है, जैसे कि मैंने ये एक एल्डिहाइड बना दिया है और इसका जो है COO आपको पता है नेगेटिव और कार्बन जो है वो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर मैं कोई वाटर मॉलिक्यूल ऐसे बना देता हूँ, तो वाटर क्या है पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इस तरह से ये H भी क्या है पॉजिटिव है, तो ये O नेगेटिव इसके वाटर के H पॉजिटिव के साथ अट्रैक्ट हो जाता है और इस तरह से ये H किसी और कार्बोनिल ग्रुप के साथ, यहाँ पर मैं एक दूसरा एक एल्डिहाइड बना देता हूँ, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह से रहेगा। तो वाटर के साथ तो इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती ही है। इसी वजह से एल्डिहाइड कीटोन्स जो हैं वो सोल्यूबल इन वाटर होते हैं। लेकिन आपको ये पता है कि जैसे जैसे R का साइज़ बढ़ेगा तो उससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हिंड्रेंस प्रोड्यूस होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रॉपर हो नहीं पाती है, तो उससे सोल्यूबिलिटी जो है वो क्या होती है डिक्रीज होती है। तो ये पॉइंट आपको नोट करना है। हाउएवर द सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप। तो जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ता रहेगा सोल्यूबिलिटी होती जाएगी डिक्रीज। इस तरह से ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपको रीड कर लेनी है और सभी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन जो आपको ऑलरेडी बताए जा चुके हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के, वो सब स्टडी करने हैं। और एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्टिविटी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम करेंगे अगले लेक्चर में।